हेलो। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो ना अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो भाई ये घर का खाना खाता हूँ, मैं तो बाहर की कोई चीज़ नहीं खाता। कई लोग तो अपना घर से अगर ऑफिस जाते हैं टिफ़िन लेके जाते हैं कि बाहर का बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खाते, तो वो भी बीमार पड़ते हैं, उनको भी दवाई वगैरह लेनी पड़ती है। तो वही बात है ना, घर का खाना अगर आप खा रहे हैं तो आप कौन से बर्तनों में बना के खा रहे हैं और बनाने का तरीका क्या है। जैसे हम दाल बनाते हैं, है ना, तो कुकर में बनाते हैं, सिल्वर का कुकर होता है ना, तो उसको बंद कर दिया तो दाल बन गई। वो दाल जो है कुकर में बनती है वो गलती नहीं है, वो फटती है। प्रेशर बनता है, प्रेशर के साथ वो फटती है। उसके मिनरल जो होते हैं वो 4-5% ही रह पाते हैं, बाकी वो सब वेस्ट हो जाता है। अगर हम इसको तोड़ी में या अपनी वो जो पीतल की हांडी होती है भरत की भारी वाली, उसमें बनाएंगे, है ना, तो उसके सारे मिनरल दाल में ही रहेंगे। और जब आप दाल बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा अपना हल्दी और थोड़ा नमक डाल के 10 मिनट उसको तेज़ आंच पे रखो। उसके बाद आप स्लो करो, उसके ऊपर जितनी झाग आती है उसको आप उतार दो, तो ये आपका यूरिक एसिड नहीं बनेगा, आप ठीक है, तंदुरुस्त रहेंगे। और अब जब दाल धोते हैं तो उसमें थोड़ा सा देखो, जब हम दाल लेके आते हैं तो वो भी रखते हैं ना उसको स्टोर करके, तो कुछ में डालती है ना, तो फिर उसको कीड़ा वगैरह बचाने के लिए, तो वो हम घर में जब लेके आते हैं तो उसको धोने वक्त उसमें थोड़ा सा नमक डाल के 2-3 मिनट रख दो और उसके बाद फिर अच्छी तरह धो लो। उससे क्या होता है, जो उन्होंने वो अपने कीड़ों से बचाने के लिए जो दवाइयाँ वगैरह जो डालते हैं वो उसका असर निकल जाता है। तो उसको बस वही वैसे स्लो आंच पे बनाओ। और क्या कहते हैं, हम अगर कोई भी दाल अगर टाइम है तो थोड़ा सा भिगो के दाल को पहले रख लो। नहीं तो पहले तो लोग रात को दाल भिगो देते थे, जैसे राजमा हो गए, काले छोले हो गए, चने हो गए, है ना, तो रात को भिगो देते तो सुबह बना लेते थे। मगर आजकल भी चलो अगर नहीं है तो ऐसे भी बन जाते हैं। पहले उसको तेज आंच पे रखो, उसकी झाग झुग निकाल के फिर ढक के उसको स्लो आंच पे रख दो, तो 1.5-2 घंटे में जो मोटी दालें होती है जैसे माह हो गई, काले छोले हो गए, राजमा हो गए, ये 1.5-2 घंटे में स्लो आंच पे बड़ी अच्छी बन जाती है। और मूंगी मसरी दाल होगी, छोलियों की दाल होगी, मूंगी साबुत दाल होगी, ये काले माह धोए हुए, ये तो वैसे ही 15-20 मिनट में स्लो आंच में बड़े बड़े अच्छी तरह से बन जाते हैं। ऐसी जो हमारी सब्जियां होती हैं, छील छील के उसको धो लो, धोने के बाद फिर आप उसको काटें और बना लो। तरीका वही है, सब्जी लाओ, उसमें उसको थोड़ा सा नमक डाल के रख दो, जो उसके पेस्टिसाइड होते हैं उसका तकरीबन वो ठीक हो जाता है, नमक डालने से वो ख़त्म हो जाती है, जो उसमें थोड़ा जहरीलापन जो होता है, जो भी होता है ना। नहीं तो थोड़ी बहुत ही अपनी कोशिश करो कि अपने घर में गमलों में कुछ थोड़ा बहुत आप अपने घर में लगाओ। और उसके बाद जो हमारा सब्जियां तो हमने काट ली, धो ली, मतलब पहले छील ली, फिर धो ली, फिर काट ली। मगर जो हमारा साग है, पालक है, मेथी है, इसको पहले काटो, उसके बाद धो। साग साग आप जब बनाते हैं तो अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ कि हमारे जो मम्मी होते थे वो कैसे बनाते थे। वो बनाते थे जैसे साग बना रखा है, तोड़ी में ही बनाते थे पहले तो, है ना, तो जहाँ वो पीतल की हांडी होती थी, है ना, तो वो साग रखते थे तो उसमें से पानी निकाले जाते थे और पानी डाले जाते थे, तो ऐसे साग बनता था पहले। चलो हम इतना नहीं कर सकते, हम खुले बर्तन में साग रखो, उसको उबालो अच्छी तरह से, फिर वो जो छलनी होती है उसमें डाल दो, पानी उसका सारा निकाल दो। जब साग पक जाए तो उसको छलनी में डाल के उसका सारा पानी निकाल दो, तो फिर आपको उसको पीस के उसमें मसाले मसूले डाल के आप उसको खाएं। प्लस वही बात कि रोटी जो आप वो तवे पर ही सेकें, गैस पर ना सेकें। ये बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है, जिससे गैस बनती है, जिससे पेट, कोई भी अगर आपको तकलीफ़ है तो आप समझ लो कि पेट में गड़बड़ होती है। पेट से गड़बड़ क्यों होती है? जो खाया भी होता है वो शरीर बताता है कि तुमने कुछ गलत खा लिया।
तो यही है कि अगर घर का खा रहे हैं तो फिर भी बीमार है, तो इसकी वजह यही है कि हम थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा हम करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। अभी मैंने बताया ना, मैं भी 2017 से पहले मैं भी बहुत मॉडर्न थी। मैं जब से बीमार हुई हूँ तो अब से मैंने भी कोई मतलब अंग्रेजी दवाई नहीं खाई, सिर्फ यही रूटीन है मेरी। तो मैं ऐसे ऐसे ही अपना मतलब भी तंदुरुस्त रहती हूँ। घर का खाना खाओ तो ऐसे बना के खाओ।